अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो क्लाउड नेटवर्क पे थी अगर वो देखी है तो उसमें मैंने ये कहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह इसी मौजू पे अब इंशाल्लाह आगे से आगे लेके जाऊंगा। तो वो तो एक वीडियो थी जो कि मैंने एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि जी क्लाउड क्या होता है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो किस तरह का है, हम उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो मैं एक-एक करके आपको एक-एक वीडियोज़ में इंशाल्लाह उसकी डिटेल वगैरह बताता जाऊँगा। तो अगर आपने गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना है तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप cloud.google.com पे चले जाएँ। गूगल के क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म को एक्सेस करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है एक लिहाज से। अगर आपके पास गूगल अकाउंट मौजूद है, अगर आपके पास एक जीमेल के नाम से एक अकाउंट है, तो आप एक गूगल के ऊपर एक क्लाउड के ऊपर एक फ्री का अकाउंट हासिल कर सकते हैं। इस फ्री के अकाउंट की मैं आपको जो पहले एक मेरे पास एक अकाउंट है जिसके ऊपर मैंने पूरा सेटअप किया हुआ है, जिसको मैं आमतौर पे अपनी खुद भी लर्निंग के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं इसको पहले आपको एक और अकाउंट के ज़रिए दिखाता हूँ कि अगर आप एक नया अकाउंट बनाना है, तो आपको किस तरह से वो अकाउंट बनाना होता है। तो ये मेरा एक और अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने पूरी तरह से गूगल को अभी सेटअप नहीं किया है। तो ये अकाउंट होपफुली ठीक है। तो आप अगर एक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप अपना जीमेल का कोई भी एक यूज़र नेम देंगे cloud.google.com पे और फिर उसका पासवर्ड देंगे तो आप इस सफ़े पे आ जाएंगे। इस सफ़े पे आपने जो है वो सिर्फ ये है कि टर्म ऑफ सर्विस को जो है वो एक्सेप्ट करना है। आपने अपना कंट्री इनको बताना है कि जी मैं किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ और आप कंटिन्यू करें। अच्छा, ये आपको जो है वो गूगल के ऊपर फुल एक्सेस देता है और गूगल उसके साथ आपको जो है वो $300 का फ्री क्रेडिट भी देता है, ताकि अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं या आप गूगल को शुरू में टेस्ट करना चाहते हैं कुछ अरसे के लिए, तो इसके ऊपर चूँकि वैसे तो हर चीज़ जो है वो चार्ज है। जो चीज़ें मैंने आपको अपने उस पिछली वीडियो में बताई थी कि हमें क्लाउड के ऊपर एक हार्डवेयर को भी एज़ अ सर्विस ले सकते हैं या फिर हम एज़ अ कंटेनर को ले सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस ले सकते हैं। तो इन सब सर्विसेज़ के चार्जेज़ होते हैं। तो गूगल जो है वो आपको $300 का 1 साल का फ्री क्रेडिट देती है कि 1 साल तक आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ़ एक जो छोटी-सी मुश्किल है वो ये है कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर गूगल को यहाँ पे देना पड़ेगा और इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर गूगल जो है वो $1 आपको चार्ज करेगी, ताकि वो उसके ज़रिए क्रेडिट कार्ड को वेरीफ़ाई कर सके थे कि क्रेडिट कार्ड चल भी रहा है या नहीं। तो मैं तो इसको ख़ैर आगे अभी नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन आप अगर इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं या आप इस पे कुछ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देंगे और आप अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा-सा बताया था कि फ्री ट्रायल के लिए आपको क्या करना होता है। अब मैं आपको अपना जिसको मैंने एक फ्री ट्रायल दिया हुआ है, मैं उसकी तरफ आपको लेके जाता हूँ। अच्छा, अगर आप एक नहीं भी देते हैं गूगल को अपना कार्ड, तो भी गूगल आपको स्टार्ट तो करा देगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो योर फ्री ट्रायल इज़ वेटिंग एक्टिवेट नाउ। तो ये शुरू तो ये एक तरह से हो गया है, लेकिन ये फुली एक्टिव अभी नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक अपना क्रेडिट कार्ड इसको चार्ज चूँकि मैंने नहीं कराया है, तो ये मैं इस पे अभी कुछ कर नहीं सकता। मैं इसकी बिलिंग में जाता हूँ तो ये बिलिंग में हाँ, ये जो है वो बिलिंग में जाएगा नहीं। बिलिंग अकाउंट इज़ लिंक्ड टू दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने इसको अभी तक अपना क्रेडिट कार्ड वेरीफ़ाई नहीं करवाया है, तो इसको बिलिंग में जाना नहीं चाहिए। हाँ, ये देखें ये यहाँ पे वापस आ गया। तो यानी ये उस तरह से अभी पूरी तरह से चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक आप इसको अपनी बिलिंग वेरीफ़ाई नहीं करवाएँगे, तब तक ये आगे नहीं जाएगा।
तो अब मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ और मैं वो जो मेरा दूसरा अकाउंट है जिसको मैंने एक्टिव कराया हुआ है, मैं अब आपको उस अकाउंट में लेके जाता हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि गूगल जो है वो कैसा लगता है। तो ये मेरा एक वेरीफाइड अकाउंट है। इस अकाउंट पर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बिलिंग का ये जो इस वक्त हम जिस विंडो में है ये हमारा इनिशियल डैशबोर्ड कहलाता है। इस डैशबोर्ड पे आपको कुछ 2-4 चीज़ें मिलती हैं कि जी आप कितनी इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने अंग्रेज़ी में बनाई थी यही वीडियो, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो जो है वो दोनों ज़बानों में अंग्रेज़ी उर्दू दोनों में बनाता हूँ। तो ये मैं यानी इस दौरान जो मैं इसको यूज़ करता रहा तो यहाँ पे मेरे यूसेज का यानी तकरीबन अगर आप इससे देखें तो बड़ी मज़े की बात है कि मैंने तकरीबन 3:40 से लेके और 4 बजने में से कुछ पहले तक मैं वीडियो बनाता रहा, तो ये मेरी एक्टिविटी का टाइम यहाँ पर आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप कितने एक्टिव रहे हैं वो गूगल आपको बता देता है, तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप उसको अपनी बिलिंग से कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ़ आपकी ये एक्टिविटी नहीं दिखाएगा अगर आपने कुछ रिसोर्सेज अगर यूज़ किए, अगर आपने कुछ वर्चुअल मशीनें बनाई हुई हैं या आपने कुछ इसके ऊपर कोई भी आप इसकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो उस सर्विस के डैशबोर्ड भी यहाँ पर आ सकते हैं। करंटली जो कि मैं कोई सर्विस नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिस प्रोजेक्ट हैज़ नो रिसोर्सेज लिखा हुआ है। अच्छा, आपको बता रहा था कि जो हमने जब पिछले अकाउंट से जब मैं लॉगिन हुआ था तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन का ये जो टैब है ये नहीं था। तो ये वाला चूँकि मेरा वेरीफाइड अकाउंट है तो यहाँ पे बिलिंग का भी ये आ गया है और ये एक फुल अकाउंट है, यानी ये बिल्कुल सही तरह से चलेगा। तो इसकी थोड़ी-सी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। पहले से पहली चीज़ तो ये है कि गूगल जो है वो जब आप गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पे कोई भी काम करना चाहते हैं, तो कोई भी काम बगैर किसी प्रोजेक्ट की एसोसिएशन के नहीं होता है। आपको एक प्रोजेक्ट हर वक़्त कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपका रनिंग में होना चाहिए। अगर माई प्रोजेक्ट को क्लिक करता हूँ तो ये एक विंडो खुल जाती है। इसमें ये मेरे पास एक रनिंग प्रोजेक्ट है, मैं इस प्रोजेक्ट को डिलीट करके एक नया प्रोजेक्ट बना सकता हूँ या अगर मैं चाहूँ तो मैं वैसे एक नया प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। तो अगर मैं एक नए प्रोजेक्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे गूगल मुझे ये बताता है कि मेरे पास अभी भी 22 नए प्रोजेक्ट बनाने का फ्री कोटा मौजूद है। तो यहाँ को बताते चलूँ कि जब हम गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं तो गूगल हमें 2 चीज़ें देता है। एक तो गूगल की मैं जिस टियर को अभी यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री टियर है। यानी मैंने गूगल के साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया, मैंने गूगल के साथ कुछ ओपन नहीं किया, गूगल कोई पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मुझे सब कुछ तकरीबन फ्री में पड़ रहा होगा। तो फ्री में भी एक कोटा होता है। फ्री की सी चीज़ें भी हम एक हद तक कर सकते हैं, मैं वो अभी आपको डिटेल भी दिखाऊँगा। अच्छा, उससे हट के चूँकि गूगल की सारी सर्विसेज़ वैसे पेड हैं, यानी कोई जो बड़ी सर्विस अगर आप लेते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक वर्चुअल मशीन बना के दे, तो उस वर्चुअल मशीन की एक कॉस्ट है। तो गूगल ये चाहता है कि आप थोड़ा-सा इसको रन करें, थोड़ा-सा टेस्ट करें, थोड़ा-सा देखें, तो गूगल ने आपको $300 का एक फ्री क्रेडिट भी दिया हुआ है, ताकि आप कोई वर्चुअल मशीन रन कर सकें, कोई कुबरनेटिस इंजन रन कर सकें, गूगल की कोई बिग डाटा, कोई बिग क्वेरी, कोई एआई, कोई लर्निंग की कोई चीज़ आप चला सकें, ताकि आप इसको पहले चला के देख लें। ये ना हो कि आप कोई चीज़ ले लें और आप पेमेंट शुरू कर दें, बाद में आप कहें कि जी ये चीज़ तो मुझे उस तरह से पसंद नहीं आई। तो गूगल आपको एक फ्री 1 साल के लिए $300 का एक फ्री क्रेडिट भी देता है और फिर गूगल की एक फ्री टियर सर्विस भी है कि जो आप क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपको इसके कोई चार्जेज़ अगर आप उस लिमिट के अंदर रहेंगे तो आपको कोई चार्जेज़ नहीं पड़ेंगे, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा। तो उसमें एक चीज़ जैसे मसलन ये भी है कि जैसे 22 प्रोजेक्ट्स अगर मैं चाहूँ तो मैं एक साथ रन कर सकता हूँ। अगर मैं ये प्रोजेक्ट का कोटा बढ़ाना चाहूँ तो फिर मुझे उस 22 से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी मैं रन कर सकता हूँ, लेकिन फिर इसका उस ऊपर जाने के लिए मुझे कोई ना कोई फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ख़ैर यहाँ से आप कोई नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं अगर आप कोई मुख़्तलिफ़ क़िस्म के सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हैं, आप उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नीचे रखना चाहते हैं। प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये होता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर जो तमाम काम होते हैं वो सारे उस प्रोजेक्ट को चार्ज हो जाते हैं।
तो आपको बिलिंग में जो है वो जो भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी कॉस्ट आएगी वो आपको उस प्रोजेक्ट के नाम से आ जाएगी। तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप गूगल के ऊपर अगर आपने 2-3 तरह से की सर्विस ली हुई है और आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि किस सर्विस के ऊपर आपके कितने पैसे लग रहे हैं, तो फिर उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप हर सर्विस को एक अलग प्रोजेक्ट के नीचे ले लें, ताकि आपकी फिर बिलिंग जो है प्रोजेक्ट वाइज़ होगी और आपको पता चल जाएगा कि जी मेरे इस प्रोजेक्ट में मुझे इतने पैसे लगे। इसको मैं अभी खैर कैंसिल कर देता हूँ, तो मैं वापस अपने पुराने प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ। तो इसको हम राइट से शुरू करते हैं। ये जो है ये नॉर्मल आइकन है आपके यूज़र नेम का, आपको ये गूगल की तमाम प्रोडक्ट्स में होता है, यहाँ से आप इसको लॉग आउट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ये जो 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की सेटिंग्स बना सकते हैं, कुछ टर्म ऑफ सर्विस चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है नोटिफिकेशन विंडो है। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कोई वर्चुअल मशीन स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर हर थोड़े से भी सिग्निफिकेंट चीज़ की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर आती है। ये एक हेल्प है, आप इसमें गूगल से कोई हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो है ये गूगल का क्लाउड शेल है। इसको भी मैं एक्टिव कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ गूगल क्लाउड शेल जो है वो कैसे चलता है। गूगल जो है वो उसका जो प्लेटफ़ॉर्म है वैसे तो सारा वेब बेस्ड, सारा यूज़र इंटरफेस यूआई बेस्ड है। लेकिन अगर आपको CLI बेस्ड की आदत है, अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर कमांडें हाथ से लिख के काम करने के शौकीन हैं, तो गूगल क्लाउड का एक अपना CLI भी है, जो कि ये हमारे सामने आ गया। चलो, तो ये जो है इसके ऊपर आपको जो है वो आप यूनिक्स की तर्ज की, यानी यूनिक्स से मिलती जुलती इसकी CLI है। और बस फ़र्क ये है कि जो गूगल क्लाउड की जो चीज़ें हैं वो सारी जी क्लाउड से शुरू होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर मुझे जी क्लाउड की इन्फॉर्मेशन, मैं जी क्लाउड हेल्प में जाता हूँ, तो गूगल की हर कमांड जो है वो जी क्लाउड से ही शुरू होगी। ये इसमें क्यों नहीं गया? तो ये जैसे जी क्लाउड की हेल्प में बताइए, जी क्लाउड जो है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के रिसोर्सेज और वर्क फ्लो को डेवलप करने के लिए है। और इसमें फिर आगे जी क्लाउड के आगे आप जी क्लाउड कमांड किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी काम करना हो, कोई वर्चुअल मशीन खोलनी है, कोई ऐप इंजन या कोई कंटेनर बनाना है, कोई प्रोजेक्ट चेंज करना है, कोई प्रोजेक्ट नया क्रिएट करना है, बस आप सारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन जी क्लाउड के साथ कर सकते हैं, जो कि गूगल के मेन क्लाउड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह जब आपको अगली जो है जो मेरी वीडियोज़ होंगी उसमें आपको बाकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह बताऊँगा। अभी हम इस क्लाउड शेल को मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये हमारा क्लाउड शेल था जो कि गूगल का कमांड लाइन इंटरफ़ेस है। ये एक सर्च है, यहाँ पे आप गूगल की कोई भी इस क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कोई भी सर्विस, जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं वर्चुअल के नाम से देखना चाहता हूँ कि वर्चुअल के नाम से गूगल में क्या-क्या है। तो वर्चुअल के नाम से वर्चुअल इंस्टेंस है, क्लाउड वर्चुअल नेटवर्क है। तो इस तरह से मैं अगर किसी चीज़ में डायरेक्ट जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उसको सर्च करके और गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म की किसी भी चीज़ में डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो ये तो हमारा प्रोजेक्ट जो मैंने अभी देखा था, यहाँ से हम प्रोजेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ये जो है ये नेविगेशन मेन्यू है, इसमें भी अभी हम जाते हैं। उससे पहले हम ये जो हमारे सामने है ये जीसीपी का डैशबोर्ड है। इसको थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें एक तरफ से ये प्रोजेक्ट इन्फो आ गई कि आप इस वक़्त कौन से प्रोजेक्ट में हैं, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट आईडी वगैरह क्या है। आप इस प्रोजेक्ट में और लोगों को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, गूगल में जो है वो हर चीज़ जीमेल के ऊपर चलती है, तो आपने इसको ऐड करना है, उसको जीमेल में होना चाहिए। फिर आपका यूसेज यहाँ पर आ जाता है। फिर गूगल प्लेटफ़ॉर्म का अपना इंटरनेशनल स्टेटस क्या है, अगर गूगल की सर्विस कहीं पे कोई सर्विस डाउन है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। कोई एरर अगर आई हुई है तो एरर रिपोर्टिंग यहाँ पर हो जाती है। कोई छोटी-मोटी न्यूज़ जो चल रही हैं वो न्यूज़ यहाँ पर है। गूगल की कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर है। अच्छा, अगर आप नए यूज़र हैं, आप फर्स्ट टाइम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ आपके लिए बनी बनाई कुछ चीज़ें हैं कि आप एक स्टार्ट कैसे कर लें। अगर आपने एक हेलो वर्ल्ड ऐप जो कि
आईटी की दौर में सबसे ज़्यादा मोस्ट नोन चीज़ है। आप हर सॉफ्टवेयर को उसके हेलो वर्ल्ड के ऐप से ही सीखते हैं जनरली। तो आप एक हेलो वर्ल्ड ऐप अगर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको गेटिंग स्टार्टेड, यानी आपको शुरू में कुछ चीज़ें सिखाने के लिए जो उसके ऑटोमेटिक वो बने हुए हैं, यानी ये आपको एक उसमें ले जाएगा, यानी जिस तरह से कि ऑटोमेटिक आपको कि आप पहले ये क्लिक करें, यानी आप बस क्लिक 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 करते हुए, और ये आपको बताएगा कि कोई भी चीज़ किस तरह से गूगल में चलती है। अगर आपने कोई ट्रेस लगाया हुआ है तो उसका डाटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और प्रोजेक्ट में जो रिसोर्सेज अभी यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे कोई रिसोर्स, इस प्रोजेक्ट में अभी हमने कोई प्रोजेक्ट में कोई रिसोर्स नहीं यूज़ किए हुए हैं, इसीलिए हमारी बिलिंग भी जो है वो 0 पे चल रही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके नेविगेशन मेन्यू में। तो आज तो मैं आपको इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगा। नेविगेशन मेन्यू में सिर्फ तमाम चीज़ें दिखाऊंगा। मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोस में अपने जो इसकी मेन नेविगेशन की चीज़ें हैं उनकी फिर डिटेल के अंदर भी ले जाऊंगा। तो नेविगेशन मेन्यू में ये जो हम जहाँ पे अभी हैं ये होम कहलाता है। होम दबाएंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। फिर मार्केट प्लेस है, ये तकरीबन समझें कि किसी हद तक जैसे कि गूगल प्ले होता है, यानी यहाँ पे आप कोई थर्ड पार्टी की कोई भी चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं, जो कि अगर आप यूज़ करना चाहें अपने प्रोजेक्ट में। फिर उसकी बिलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या एपीआई सर्विसेज वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं वो आ जाएंगी। सपोर्ट में अगर आप जाना चाहते हैं, कोई सपोर्ट के साथ कोई टिकट खोलना चाहते हैं, कोई केस खोलना चाहते हैं, ये जो है ये आइडेंटिटी और एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी अगर आपने किसी यूज़र को कोई रोल देना है, यूज़र से कोई रोल लेना है, नया यूज़र ऐड करना है, अपने आपने कोई कोटास चेक करने हैं या ऑडिट करने हैं, तो वो आप सारे आईएएम एंड एडमिन से करते हैं। अच्छा, आईएएम एंड एडमिन जो है यही तकरीबन इसी नाम से आपको अमेज़न में भी मिलता है। मैं इंशाल्लाह अमेज़न पे भी जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा। गेटिंग स्टार्टेड वही है जो यहाँ पे नीचे आपको डैशबोर्ड में मैंने दिखाया था। फिर ये सिक्योरिटी है। अगर आपने सिक्योरिटी के लिहाज से आप में कुछ करना है, मसलन अगर आपने कुछ डिटेक्शंस करनी है या आपने किसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर करना है तो आप सिक्योरिटी में जाके कर सकते हैं। एंथॉस जो है वो अगर आपका कोई प्राइवेट क्लाउड भी है और आपका एक पब्लिक क्लाउड भी है, आप उन दोनों को मिक्स करके यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। ये जो है ये आपको पता होगा कि वेबसाइट के ऊपर ये शोर करने के लिए कि कोई ह्यूमन है या नहीं है, तो उसके लिए ये रिकैप्चा यूज़ होता है। तो यहाँ पे अब शुरू हो गए गूगल का कंप्यूट। तो आपको अगर मेरा पिछला वीडियो याद हो जिसमें हमने क्लाउड को थोड़ा सा बताया था कि क्लाउड क्या होता है, तो उसमें आपको याद होगा कि उसमें मैंने बताया था कि क्लाउड में 3 तरह की सर्विसेज होती हैं। तो सबसे नीचे जो क्लाउड में सर्विस होती है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहते हैं, इसमें आप कोई हार्डवेयर एज अ सर्विस लेते हैं। गूगल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को गूगल कंप्यूट इंजन कहता है। कंप्यूट इंजन की डिटेल में इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, पूरी इसमें सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से अपने कोई सिस्टम एज अ सर्विस लेना है तो फिर आप उसको गूगल में कंप्यूट इंजन से जाके एक्सेस करते हैं। अगर आपने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे जाना है, अगर आपने कंटेनर कोई लॉन्च करना है, कोई आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड लॉन्च करना है, तो फिर उसके लिए जो गूगल का जो सॉल्यूशन है वो कुबरनेटिस इंजन कहलाता है। इसको GKE भी कहते हैं, गूगल कुबरनेटिस इंजन। इसको GCE कहते हैं और इसको GAE भी कहते हैं। तो कुबरनेटिस जो है ये गूगल का कंटेनर का कह लें सॉल्यूशन है, जो कि जो क्लाउड प्लेटफॉर्म का जो हमने कल जो वो देखा था क्लाउड पिरामिड, तो उसमें कुबरनेटिस जो है ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के ऊपर आता है। यानी इसमें आप जो है कोई प्लेटफॉर्म, यानी मसलन कोई SQL का एक क्लस्टर बना सकते हैं या इस तरह से हम इंशाल्लाह इसकी डिटेल में जाएंगे। और जो सबसे ऊपर था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो वो गूगल का ऐप इंजन है। तो ऐप इंजन जो है ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। इसमें आप किसी सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस ले सकते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें सिस्टम के लिहाज से कोई चीज़, जैसे कंप्यूटर में अगर आप देखें तो इसमें आप देखेंगे इसमें डिस्क और इमेज और इस तरह की चीज़ें भी हैं, यानी मसलन। लेकिन ऐप इंजन में आपको ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो इसमें ऐप इंजन में आप हार्डवेयर की तरफ नहीं जाते हैं, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं कि अब मैंने अपना सॉफ्टवेयर
कोई डालना है और उसको मैंने किस तरह से रन करना है। इसके अलावा गूगल का एक क्लाउड फंक्शन भी है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे जब इसका वक्त आएगा। क्लाउड फंक्शन जो है ये समझें कि ये एक तरह का ऐप इंजन की तरह की ही एक चीज़ है, और ये इसकी डिटेल में खैर हम जाएंगे इंशाल्लाह। इसको हम ये कह सकते हैं, उसको ये समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही ऐप इंजन से भी ज़्यादा फास्ट एक चीज़ गूगल ने इसमें आपको दी है, कि जो कि इसके कोई कंटेनर भी नहीं बनते हैं, ऑन डिमांड कंटेनर इसके बनते हैं, और ऑन डिमांड ही जो है वो कंटेनर बंद हो जाते हैं। खैर इसकी डिटेल में हम जाएंगे तो फिर हम आपको ये चीज़ें भी दिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद स्टोरेज है। स्टोरेज में एक तो जैसे ये बिग टेबल डाटा स्टोर, फाइल स्टोर वगैरह स्टोरेज है, ये तो सादा सी स्टोरेजेस हैं जिसमें आप कोई भी किसी भी अमाउंट का डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको फिर बार बार अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टोरेज के साथ अगर कोई प्लेटफॉर्म भी चाहिए तो फिर ये जैसे एसक्यूएल है, अब इसमें स्टोरेज के साथ आपको एसक्यूएल भी मिल जाती है, तो आप स्टोरेज उस स्टोरेज के ऊपर एसक्यूएल क्वेरी चला सकते हैं। अगर आपका कोई आरडीबीएमएस का डेटाबेस है तो फिर आप स्पैनर चला सकते हैं। स्पैनर आपको आरडीबीएमएस डाटा की स्टोरेज भी देता है और साथ उसके आरडीबीएमएस भी देता है। फिर जैसा कि हमने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूट होता है, स्टोरेज होता है और फिर नेटवर्क होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर स्टोरेज जो है ये आपस में किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट भी होंगे। तो नेटवर्किंग में फिर गूगल आपको काफ़ी चीज़ें देता है कि वीपीसी के जरिए आप कोई भी अपनी मर्जी का नेटवर्क बना सकते हैं। फिर नेटवर्क सर्विसेज हैं, जैसे डीएनएस है, सीडीएन है, आप इस तरह की सर्विसेज बना सकते हैं अपनी। फिर आप कोई वीपीएन वगैरह कर बनाना चाहें तो वह बना सकते हैं। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी अगर आप चाहते हैं, मसलन अगर आप एसएसएल पॉलिसीज वगैरह लगाना चाहते हैं तो वह बना सकते हैं, और फिर आप उस नेटवर्क के बारे में कुछ थोड़ी सी इंटेलिजेंस हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद चले जाएँ तो फिर हमारी ऑपरेशंस हैं। तो ऑपरेशन में जैसा कि हम करते हैं कि अगर हमने कोई सर्विसेज मॉनिटर करनी है तो मॉनिटरिंग है। अगर हम किसी ऐप के अंदर जाके कुछ डिबगिंग करना चाहते हैं तो उसमें एक डिबगर भी है। अगर आप किसी सर्विस को ट्रेस करना चाहते हैं, एंड टू एंड आप देखना चाहते हैं ये सर्विस एंड टू एंड कैसे चल रही है, तो गूगल ट्रेस है। आप लॉगिंग इनेबल कर सकते हैं और आप लॉगिंग की बेस के ऊपर फिर कुछ इंफॉर्मेशन एनालिसिस वगैरह रन कर सकते हैं। एरर रिपोर्टिंग है, प्रोफाइलर है। तो ये जो है ये ऑपरेशन रिलेटेड चीज़ें हैं। हम इंशाल्लाह इन चीज़ों की डिटेल में आपको लेके जाएंगे इंशाल्लाह एक के बाद एक। इसके बाद फिर ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, क्लाउड बिल्ड का टूल है, फिर कंटेनर रजिस्ट्री है। कंटेनर से इसका डायरेक्ट ताल्लुक जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है। क्लाउड शेड्यूलर है। फिर डिप्लॉयमेंट मैनेजर है, कि अगर आपने कोई बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट्स करनी है किसी ऐप की तो आप डिप्लॉयमेंट मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। एंड पॉइंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी सर्विस के एंड के आईपीज़ वगैरह क्या हैं। सोर्स रिपोजिटरीज वगैरह हैं, कुछ रिपोजिटरीज हैं जहाँ पे आप कोई चीज़ कुछ चीज़ें सेव कर सकते हैं, जो कि आपके कुछ कंटेनर वगैरह का कुछ डाटा वगैरह सेव कर सकते हैं, जो कि वो वहीं से हर दफ़ा पिक करेगा। तो उसके बाद ये बिग डाटा की कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे कंपोज़र है, डाटा प्रॉक है, ये वर्क फ्लो के लिए होता है। पबसब है, पबसब जो है वो किसी डाटा को जो है वो कुछ सब्सक्राइबर तक, यानी अगर आप जैसे आपके पास कोई एरर मैसेज आता है, वो चाहते हैं आपके मैसेज 10-12 लोगों तक चला जाए, तो वो आप उसको आप पबसब के ज़रिए कर सकते हैं। फिर डाटा फ्लो है, इसमें आप एक डाटा फ्लो बना सकते हैं पूरा, कि एक सिस्टम चलेगा तो उसका डाटा जो है वो किस-किस जगहों से गुज़रेगा। आईओटी अगर आप करना चाहते हैं। फिर बिग क्वेरी है, बिग क्वेरी जो बिग डाटा के ऊपर क्वेरी लगती है। फिर डाटा कैटलॉगिंग, फ्यूजन, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, तो ये सारे बेसिकली बिग डाटा के सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद ये एआई सॉल्यूशंस हैं, जैसे डाटा लेबलिंग है, एआई प्लेटफॉर्म है, नेचुरल लैंग्वेज है, ये गूगल ट्रांसलेट है बेसिकली। फिर टेबल्स हैं, टैलेंट सॉल्यूशन, ट्रांसलेशन, वीडियो इंटेलिजेंस भी बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं आपको इंशाल्लाह इन सब में के अंदर लेके जाऊँगा। वीडियो इंटेलिजेंस में आप किसी वीडियो में से इंटेलिजेंस निकाल सकते हैं कि जिस वीडियो में के अंदर क्या-क्या है। फिर ये आपका गूगल मैप्स है, जो कि गूगल की अदर सॉल्यूशन है, गेम सर्वर्स हैं। और ये फिर थर्ड पार्टी के कुछ सॉल्यूशन जैसे मोंगोडीबी है, फिर जैसे
या अपाची का काफका वगैरह है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर गूगल जो है वो ये सारी सर्विसेज देता है। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि आपको गूगल $300 का तो देता है, फिर आपको गूगल कुछ कोटा भी देता है। तो ये कोटा जैसे हम ऐसे ही इसको अभी ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे अगर आप इसको एज अ फ्री सब्सक्राइबर अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, आप इसमें के साथ कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये मतलब नहीं है कि अगर आप इसको आके खोलेंगे कुछ भी चलाएँगे तो आपको एक बिलिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं इसको 1 महीने से तकरीबन इस्तेमाल कर रहा हूँ और 1 महीने से मैंने तकरीबन समझें कि $300 का जो मेरा बैलेंस था, मैं अभी वो खैर चेक भी कर लेता हूँ, वो मेरा ख़्याल है $1 से $2 भी इसमें यूज़ नहीं हुए, जबकि मैंने काफ़ी इस पे वीएम खोले हैं, बंद किए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने इस पे चला-वला के देखी हैं। तो क्योंकि गूगल जो है वो आपको एक बहुत अच्छा खासा एक फ्री कोटा, फ्री लिमिट भी देता है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि ये कंप्यूट इंजन एपीआई अगर मैं रन करता हूँ तो ये तो अनलिमिटेड क्वेरीज़ मैं कर सकता हूँ, यानी तो ये तो बिल्कुल ही अनलिमिटेड है। जैसे क्लाउड फंक्शंस, अगर हमने जो बात की थी पीछे क्लाउड फंक्शंस की, तो अगर हम रीड रिक्वेस्ट करते हैं तो हर 100 सेकंड में अगर 5000 तक रिक्वेस्ट आती हैं तो ये इसके आपको कोई चार्ज नहीं लगेंगे, ये आपके फ्री कोटा के अंदर ही चला जाएगा। तो इस तरह से ये चूँकि आइटम बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की कोई इस वक़्त कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है, लेकिन तकरीबन 1623 आइटम है ये। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आप कंप्यूटर इंजन एपीआई को यूज़ करते हैं तो आप 8 सीपीयूज़ तक यूज़ कर सकते हैं फ्री में। तो अगर आपकी एपीआई 8 सीपीयूज़ तक को एक्सेस करती है तो वो आपको उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये गूगल का एक फ्री कोटा है आपके पास। बिलिंग मैं अपनी देख लूँ अभी, ताकि चलें बात हो रही थी तो हम उसको ऐसे ही देख लेते हैं। तो मैं तकरीबन 1 महीने पहले इसको कुछ यूज़ करना शुरू किया था, 1 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो 1 महीने में 1 महीने में मैंने कोई ख़ास ये मैं $298.56 $300 से मैंने शुरू किया था। तो मैंने अभी तक सिर्फ़ $1.5 भी नहीं यूज़ किया है। तो आप इसको अगर यूज़ करना चाहें, आप इसको इसके ऊपर अपना अकाउंट आपके पास सिर्फ़ ये है कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जीमेल का, और आपके पास एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो कि चार्जेबल हो। उसके ऊपर गूगल $1 चार्ज करेगा ताकि वो आपको वेरीफ़ाई कर सके, और उसके बाद आपको गूगल को क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एक्सेस मिल जाएगी। इसमें आप आएँ, इसको आप देख सकते हैं और आप इसमें जो आपको फ्री कोटा और जो आपको फ्री क्रेडिट मिलता है उसके ज़रिए आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लर्न भी कर सकते हैं और कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट कुछ अरसे के लिए रन भी कर सकते हैं। ये आपको मुसलसल चूँकि आपकी बिलिंग के ऊपर आपको बताता रहेगा, आप बिलिंग के अलर्ट लगा सकते हैं। जब आपकी बिलिंग अगर एक लेवल तक $200-250 तक पहुँच जाए, तो आप इसको रोक दें, मसलन फ़र्ज़ कर लें, या अगर आपको ये अच्छा लगे, अगर आपका यूसेज सही है, तो आप इसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी क्लाउड के इंट्रोडक्शन पे, ये उसी के समझें कि ये उसी का एक तसलसल है। तो मैं इंशाल्लाह अब आपको इसमें और डिटेल में जाके इनकी चीज़ों की डिटेल भी आपको बताऊँगा, और मैं इसके साथ ही अमेज़न वेब सर्विस के ऊपर भी एक वीडियो का सिलसिला शुरू करूँगा। मैं अमेज़न के ऊपर आपको बताऊँगा कि अमेज़न में यही चीज़ें किस तरह से होती हैं, और फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं आपको गूगल और अमेज़न का एक आपस का एक तक़ाबुल, एक उनका एक मुकाबला भी करके एक कंपैरिज़न आपको दिखाऊँ कि जी ये चीज़ें गूगल में ऐसे होती हैं और ये चीज़ें अमेज़न में इस तरह से होती हैं, ताकि आप फिर एक अपना माइंड बना सकें कि अगर आपको गूगल पसंद आ रहा है या अमेज़न पसंद आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो देख के बग़ैर इसको खुद से यूज़ किए हुए भी आप एक अपना अंदाज़ा बना सकते हैं। तो चलें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।